नमः संस्कृताय। मैं संस्कृत गंगा से सर्वज्ञ भूषण आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। तो आइए हम गुरुदेव के श्री चरणों में निवेदन करते हैं कि आदरणीय गुरुजी प्रोफेसर गिरिजा शंकर शास्त्री जी गीता का अगला पाठ हम सब लोगों को बताएं। नमः संस्कृताय। अगले श्लोक में 10वें में भगवान ने पुनः दृष्टांत देते हुए अर्जुन को कहा कि बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। कहा कि पार्थ माने हे अर्जुन, हे प्रथापुत्र अर्जुन, तो सर्वभूतानां सनातनम बीजं मां विद्धि। सर्वभूतानां माने संपूर्ण भूतों का, संपूर्ण प्राणियों का सनातनम बीजम, सनातन बीज। सनातन बीज माने आदि कारण। माम विद्धि, मुझको ही जानो। जितने भी प्राणी हैं ये प्रलय की बेला में कहाँ चले जाते हैं, तो उसी परमात्मा में एक ढंग से देखें तो कभी न कभी जब प्रलय, महाप्रलय या आत्यंतिक प्रलय होती है तो सारे प्राणियों को मुक्ति मिल जाती है। वो सब जाकर परमात्मा में ही समा जाते हैं, समाहित हो जाते हैं। तो भगवान ने कहा कि पुनः जब सृष्टि होगी तब तो उनकी जो वासनाएं शेष हैं, उन्हीं वासनाओं के अनुसार वो अपने अपने रूप को, स्वरूप को धारण करते योनियों में जाते हैं। अब देखिए, जो बीज है, बीज का बीजत्व तो बना हुआ है, लेकिन एक ही बीज अपना ही प्रभाव देगा, अपनी ही वासना के अनुसार उसमें वो तत्व विद्यमान रहेंगे। जैसे देखें, बीज तो आम का है तो उससे माधुर्य आएगा आम के फल में, लेकिन नींबू है तो उसमें खट्टापन आ जाएगा, अम्लता आएगी। और जैसे मान लीजिए कि कड़वा फल है तो उसमें बीज में ही वो सारी चीजें विद्यमान रहेंगे, जो जो गुण फलों में, जो गुण अन्न में। और इसी रूप में आप देखें कि चाहे पशु पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो, अथवा जलचर थलचर हो, सब में वो बीज रूप में परमात्मा ही है। इसीलिए समझा दिया कि सर्वभूतानां सनातनम बीजम माम विद्धि। क्योंकि जब सृष्टि आरंभ हुई तो आखिर में सृष्टि आरंभ में सब समान क्यों नहीं हुई, सब अलग अलग क्यों उनका स्वरूप होता गया? क्योंकि सब बीज रूप में थे तो परमात्मा में, लेकिन अपना संस्कार विशिष्ट लेकर के वासना विशिष्ट से परमात्मा में समाहित थे, वो बीज रूप में विद्यमान थे। और पुनः जब सृष्टि हुई तो बीज का जो संस्कार है वो बीज के द्वारा वृक्ष बना और फल में आ गया। तो इसीलिए प्राणियों में जो भेद दिखाई पड़ता है, जो योनियों में भेद दिखाई पड़ता है, उसके पीछे का यही कारण है। तो भगवान ने कहा कि देखिए, पहले ही भगवान ने कह दिया है अर्जुन से कि मैं तुम्हें ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि शेषतः, मैं ज्ञान के सहित, विज्ञान के सहित ज्ञान बताऊंगा। तो यहाँ ज्ञान और विज्ञान को स्पष्ट कर रहे हैं। विज्ञान कहीं कहीं चर्चा करेंगे, कहीं ज्ञान की करेंगे। तो ये ज्ञान दे रहे हैं कि ये मत जानना कि ये जो भिन्न भिन्न बीज दिखाई पड़ते हैं, जब एकमात्र परमात्मा ही सब है, तो किसी बीज में उसका संस्कार कुछ रस बदल जाता है, किसी में क्रोध दिखाई देता है प्रबलता, किसी में सुख की प्रबलता, और किसी में शांति की प्रबलता। तो जब बीज एक ही था, सनातन बीज तो ब्रह्म ही था, लेकिन जब सनातन बीज ब्रह्म ही था तो ये भिन्नता कैसे, ये प्रश्न आ सकता है। तो भगवान इसको अर्जुन को कह रहे हैं कि नहीं, इस भ्रम में मत रहना। यद्यपि सनातन बीज मैं ही हूं, आदि कारण मैं ही हूं, लेकिन आदि कारण होता हुआ भी जो बीज के अपने संस्कार विशेष हैं वह नहीं बदलते, वो बने रह जाते हैं, ये पूर्व वासनाओं के अनुसार हैं। तो हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों का जो सनातन कारण है, आदि कारण है, आदि भी न कहें, इसको सनातन ही शब्द ठीक है, क्योंकि भगवान ने सनातनम प्रयोग किया। सनातन का अर्थ जो होता है वो यही है कि जो शाश्वत चल रहा है, जो कभी विनष्ट नहीं होता और जिसकी उत्पत्ति नहीं है, जिसका अंत नहीं है, जो बुद्धिग्राह्य नहीं है, जो सदैव चल रहा है, सतत चल रहा है, वही है सनातन। तो सनातनम में जो त्युट प्रत्यय है, वो सन तो उसका सन पूर्वक, ये त्यू त्युलो तुट च, तुट का आगम हुआ और त्यू धातु हुई, तभी सनातन बना। तो माने ये सतत चलने वाली जो प्रक्रिया है, सतत चलने वाला जो धर्म है, सार्वभौम धर्म, उसको सनातन कहते हैं। यही सनातन धर्म है। पर भगवान कह रहे हैं इसका सनातन बीज मैं हूं, माने सनातन कारण मैं हूं। पुनः कहा
अहम बुद्धिमताम बुद्धि, मैं ही बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ। जो बड़े बड़े बुद्धिमान होते हैं उसमें बुद्धि कौन दे रहा है? आखिर में कहाँ से बुद्धि आती है? ये प्रतिभा कहाँ से आई? अपनी तपस्या से आई। लेकिन तपस्या क्या क्या? बुद्धि प्राप्त करने की। तो भगवान ने कहा उन बुद्धिमानों की बुद्धि मैं ही हूँ। और तेजस्वी नाम तेजः अस्मि, जो तेजस्वी लोग हैं उनका तेज भी मैं ही हूँ। तेजस्वियों में जो विशेष तेज दिखाई पड़ता है तो लगता है कि यह इसकी अपनी साधना तो निश्चित ही उसकी अपनी है, पर वो तेज और कौन है? वो एकमात्र जगत का पिता परमात्मा ही तेज है। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से इस श्लोक में 3 दृष्टांत दिया। पहला तो कहा कि जो संपूर्ण प्राणी हैं उनका सनातन कारण मैं हूँ। फिर कहा कि बुद्धिमानों में जो बुद्धि है वो मुझे जानो। और तेजस्वी नाम तेजः अस्मि, जो तेजस्वी हैं उनमें तेज भी मुझे ही जानो, मैं ही हूँ। और अब इसके बाद पुनः दृष्टांत देते हुए कह रहे हैं कि अच्छा चलिए तेज आप हैं तो किसी के मन में कामना है तो काम भी आप ही होंगे। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं भी कैसे काम भी हूँ। तो अगले श्लोक में भगवान ने कहा बलम बलवताम चाहम कामराग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। बलम बलवताम चाहम कामराग विवर्जितम धर्मा अविरुद्ध धर्म अविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। भरतर्षभ माने हे भरत, ऋषभ माने श्रेष्ठ। हे भरत श्रेष्ठ माने हे श्रेष्ठ भरतवंशी अर्जुन। अहम माने मैं, बलवताम बलवानों का, काम राग विवर्जितम काम आसक्ति और राग कामनाओं से विवर्जित बने रहित, आसक्ति और कामनाओं से रहित, बलम जो बल है सामर्थ्य है वो मैं ही हूँ। अहम बलवताम काम राग विवर्जितम बलम अस्मि। भगवान करें हे अर्जुन, हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, अहम माने मैं ही, बलवताम जितने बलवान दिखाई पड़ते हैं उन बलवानों में जो काम राग विवर्जित, काम और राग से रहित, आसक्ति और कामनाओं से रहित हैं, उनका बल मन सामर्थ्य मैं ही हूँ। और भी भूतेषु संपूर्ण प्राणियों में, संपूर्ण जगत में, धर्म अविरुद्ध माने धर्म के अनुकूल, शास्त्र के अनुकूल, अविरुद्ध माने अनुकूल, विरुद्ध माने तो विपरीत, अविरुद्ध माने अनुकूल, जो शास्त्रानुमोदित काम है, जो धर्मानुमोदित काम है, भगवान कहते हैं कि वह काम अस्मि, वह काम मैं ही हूँ। भगवान भी काम ही है। अगर काम भगवान न हो तो सृष्टि चल ही नहीं सकती। सात्विक काम जिसको कहें, जिसको हम कहें कि यह धर्म के अनुकूल चलने वाला, शास्त्र के अनुकूल जो काम है वो भगवान ही है। भगवान ने जब सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी से कहा कि तप करो तप करो तप करो, तो ब्रह्मा जी बड़े असमंजस में पड़ गए। और वो वर्णन आता है कि जब सनत कुमार सनक सनंदन सनातन को उन्होंने मानसी सृष्टि के द्वारा अपने ललाट से प्रकट किया तो यही कहा कि सृष्टि का विस्तार करो, तुम लोग सृष्टि बढ़ाओ। उन लोगों ने कहा कि नहीं, हमसे सृष्टि नहीं होगी, हम तो बस केवल भगवान का भजन करेंगे। तो वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। तो ये क्रोध भी शाश्वत ही है। ब्रह्मा जी को क्रोध क्यों आ गया? क्योंकि सृष्टि आगे बढ़ नहीं पाएगी और ब्रह्मा जी को सृष्टि बढ़ानी है, सृष्टि चलानी, इसी कार्य के लिए नियुक्त है। तब ब्रह्मा जी ने पुनः ऋषियों को प्रकट किया है और जो ऋषि उत्पन्न हुए हैं ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्र, उनके द्वारा मैथुनी सृष्टि से सृष्टि आगे बढ़ी है। तो ये जो मैथुनी सृष्टि है ये भगवान ने कहते हैं कि चूंकि शास्त्र सम्मत है, धर्मानुकूल है, इसलिए इस काम को मुझे ही जानो। तो और वर्णन भी आता है, पुराणों में भी है कि कामदेव ये भगवान विष्णु का, नारायण का पुत्र ही है। तो आत्मा वही जायते पुत्र, पुत्र भी तो आत्मा ही, तो भगवान से भिन्न काम हो भी नहीं सकता। लेकिन कैसा काम जो शास्त्र के विपरीत न हो, शास्त्र के अनुरूप हो। तो यहाँ तक भगवान ने ये दृष्टांत दिया। और आगे के जो भाव हैं उसमें भी कहा कि देखें अर्जुन, अगले श्लोक में 12वें भगवान कहते हैं ए चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्ते वेति तान विद्धि न तुहं ते सुते मयि। एच एव सात्विका भावा
च माने और, एव माने भी, ये सात्विका भावा है, जो सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, सात्विक भाव हैं। च और ये राजसाह तामसाह भावा, जो रजोगुण से तथा तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं। तान मत्तः एव इति विद्धि, तान माने उन सबको तुम, मत्तः माने मेरे से ही, इति ऐसा जानो, माने ये मुझसे ही प्रकट होते हैं, मुझसे ही होते हैं। इति विद्धि ऐसा जानो तू, किंतु वास्तव में तेसु अहम ते मई न, लेकिन तेस उनमें, अहम माने मैं, ते माने वे मेरे में नहीं है। यद्यपि उत्पन्न तो हुए हैं पर मुझ में रहते हैं सो नहीं है। ये तीनों गुण सत्व रजतम भगवान में नहीं रहते। भगवान तो त्रिगुणातीत हैं, तीनों गुणों से परे हैं। तो कह रहे उत्पन्न तो मुझसे हुए हैं, ये मेरे से हुए, पर तब भी मैं इनसे परे हूं, मैं इनमें नहीं रहता। कौन कौन? तीन भाव कहा, जो कोई सात्विक भाव है, जो राजस और तामस भाव है। वस्तुतः ये तीनों भाव उत्पन्न तो मुझसे हुए हैं। मत्तः शब्द मेरे से, अब मत्तः ये तह जो है ये पंचमी का बोध कराता है, और पंचम्या तसिल तो है, और पंचमी से उत्पन्न होना जनि प्रभवः करतु। तो यहाँ जो है उत्पन्न जो हो रहा है वो ये कौन? यही सात्विक भाव, राजस और तामस। भगवान कह रहे हैं उत्पन्न तो मुझसे ही हुए, इसको तुम जानो, लेकिन ये भी जानो तो तेसु अहम न ते मई न तो मैं उनमें हूं, गुणों में मैं विद्यमान नहीं रहता, और वो गुण मुझ में रह रहे हो सो भी नहीं, मैं तो त्रिगुणातीत हूं। तो यह इस श्लोक में भगवान ने ये बता दिया कि देखिए इतने दृष्टांत हैं जिसके द्वारा आप सर्वत्र समझो इस जगत में मैं ही व्याप्त हो रहा हूँ, बिना मेरे जगत का कोई अस्तित्व नहीं है, जगत की सत्ता ही मुझसे है। इसलिए जो व्यवहार की सत्ता है वो व्यवहार में जो दिखाई पड़ता है वस्तुतः तत्व उससे परे है। ये बता करके इस श्लोक में, आगे वाले श्लोक में भगवान कह रहे हैं त्रिभिर्गुणमयी भावै रेभि सर्वमिदं जगत मोहितं नाभिजानाति मामेभ्य परमव्ययम्। त्रिभिः गुणमयी भावै, गुणमयी एभि त्रिभिः भावै, किंतु गुणमय माने गुणों के कार्य रूप। क्या गुणों के कार्य रूप है? ये तीन गुण, सात्विक, राजस और तामस, इनसे जो कार्य निष्पन्न होते हैं। तो ये तीनों कार्य रूप एभि त्रिभिः भावै, इन तीनों प्रकार के भावों से माने अर्थात राग द्वेषादि विकारों से और संपूर्ण विषयों से। इदम सर्वम जगत मोहितम, यह सब संसार मोहित हो रहा है। तीन गुणों से ही संसार मोहित हो जाता है। संसार को, संसार के लोगों को जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत बस इन्हीं तीन गुणों के चक्कर में पड़ करके, कब शरीर मौत सिर पर बैठी हुई है, मौत के घेरे में आ चुके हैं, आज नहीं अब कल मौत हो जाने वाली है, तथापि इन्हीं तीन गुणों के कार्यों में जिन विषयों को महापुरुषों ने त्याग दिया, उन्हीं विषयों को ठीक वैसे ग्रहण करने उसी में लिपटे हुए हैं। जैसे मनुष्य के द्वारा जो वमन किया जाता है उसको स्वान बड़े स्वाद से खाता रहता है। तो जिन विषया संतजी ताहि मूढ़ लपटात, जिन विषयों को महापुरुषों ने त्यागा और ये मूढ़ व्यक्ति चराचर जगत उसी में लिपटा हुआ है। तो नर जो डारत बमन करी ताहि स्वान स्वाद सो खात, मनुष्य तो उसको जो है बमन कर देता है, लेकिन कुत्ते बड़े स्वाद से खाते हैं। तो ये यद्यपि गुणमयी सृष्टि है और इन गुणों में ऐसा आकर्षण है कि व्यक्ति बंध जाता है, उसको लगता है कि आज यह कल ये, बस अब मैं इस कार्य को करके ऐसा बनाऊं, ऐसा कर लूं। और मौत का जो फंदा है वो घेरे हुए है, कब मौत हो जाएगी भरोसा नहीं होता। तो भगवान कह रहे हैं कि जो ये जगत के लोग मोहित हो रहे हैं इन्हीं तीन गुणों के भावों से, इन्हीं तीन गुणों के कार्य रूप तीन प्रकार के भावों से ही संपूर्ण संसार मोहित हो रहा है। इसलिए एभ्यः परम माम अव्ययम, एभ्यः माने इन तीन गुणों से, परम माने परे, माम अव्ययम मुझ अविनाशी को न अभिजानाति, वो तत्व से नहीं जानता। जिसका कभी वे नहीं होता, जो कभी नष्ट नहीं होता, उसको क्यों नहीं जान पाता? तत्वतः क्यों नहीं जानता? क्योंकि वो तो ये व्यवहारिक जीवन में ही
अभी यहाँ रस मिलेगा, अभी यहाँ अच्छी बातें मिल जाएंगी, मेरे मन के अनुसार होगा। 3 गुणों में व्याप्त, 3 गुणों के मोह से मोहित होता हुआ कि अब ये ऐसा करते करते एक क्षण आएगा जब उसका विनाश भी हो जाएगा। पर कह रहा है कि तत्व से मुझे नहीं समझ पाता, अगर मुझे वो जान जाए तो निश्चित ही उसका कल्याण हो जाए। और यद्यपि मैं ही सर्वत्र हूँ, सब मैं हूँ, पर मुझको न देख करके वो संसार के विषयों में ही अपना समय नष्ट करता है और अंततः फिर वो कहीं का नहीं रहता, उसका विनाश हो जाता है। अगले श्लोक में भगवान ने कहा, दैवी ही सा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। दैवी ही सा गुणमयी मम माया दुरत्यया। ही माने क्योंकि ऐसा दैवी गुणमयी मम माया दुरत्यया। यह जो ऐसा यहाँ स्त्रीलिंग है, ऐसा यह दैवी माने अलौकिक, दैवी माने दैवी गुणों से युक्त, अथवा कह सकते दैवी माने अत्यंत अद्भुत, और गुणमयी माने त्रिगुणमयी, सत्व रज तम, सत्व रज और तम, ये 3 गुणों से युक्त त्रिगुणमयी। मम माया दुरत्यया, मेरी जो माया है, माया माने योग माया, दुरत्य है माने बड़ी दुस्तर है, बहुत कठिनाई से ही इसको पार किया जा सकता है। माया भगवान की ही है और यया सम्मोहिते जगत, भगवान की इसी माया से संपूर्ण जगत मोहित हो रहा है। और संपूर्ण जगत मोहित हो रहा है, यही सृष्टि को जन्म दे रही है, सृष्टि की उत्पत्ति कर रही है, यही सृष्टि का पालन कर रही है और संहार भी यही कर रही है। तो इसी से तो या दुर्गा सप्तशती में श्लोक आता है कि तो ये तत् पालते मस्या तो मत्स्यन्ते च सर्वदा, आपसे ही सब कुछ हो रहा है, वही महामाया है, उसको भगवान अपनी योग माया भी कहते हैं। और भगवान इसी का आश्रय लेकर के ही जगत आश्रय लेते हैं। अभिप्राय यही है कि भगवान इस माया को आदेश करते, योग माया को, और उसी से संपूर्ण चराचर जो जगत जहाँ तक दिखाई पड़ता है, जो नहीं भी दिखाई पड़ रहा है, कहले अखिल ब्रह्मांड, संपूर्ण ब्रह्मांड और ये सारे कोटि कोटि ब्रह्मांड उस योग माया के निर्देश से ही, उसी की इच्छा से ही सब चल रहे हैं। ईश्वर का इसीलिए शायद एक नाम भी त्रिगुणात्मा कहते हैं। अणभट्ट का वो प्रसंग है, रजोजुषे जन्मनि सत्ववृत्त है। ये बस ये कह रहे हैं कि केवल जब रजगुण का आश्रय लेते हैं तो जगत की सृष्टि कर देते हैं, और उसके बाद कहा सत्वगुण का आश्रय लेते हैं तो इसका पालन करते हैं, विष्णु रूप की वैष्णवी माया हो जाएंगे, और रजोगुण का आश्रय लेंगे, जगत की सृष्टि करेंगे तो ब्राह्मी माया हो जाएंगे। और कहा कि रजोजुषे जनमनि सत्ववृत्त स्थितः प्रजानाम प्रलय तमस्पृशे, तम गुण का आश्रय जब लेते हैं, जगत का संहार करते हैं, माँ काली रूप हो जाते हैं। तो है तो वस्तुतः दिखाई तो महामाया का ही स्वरूप दिखाई पड़ेगा, पर ये परमात्मा का आश्रय लिया है। तो यहाँ जो स्तुति है वो उसी त्रिगुणात्मक परमात्मा की। तो अजाय सर्ग स्थिति नाश हेतु, अजाय मन उत्पन्न होने के लिए, सर्ग मन सृष्टि, स्थिति पालन, और नाश, नाश मने विनाश, प्रलय, त्रयीमयाय जो तीनों से युक्त है, त्रिगुणात्मन और त्रिगुणातीत भी है। गुणत्रय तो है लेकिन इन गुणत्रयों से ऊपर उठ जाता है। इसलिए अर्जुन को भी कहा कि अर्जुन ये त्रैगुणी विषया वेदा निस्त्रैगुणियो भव अर्जुन, निस्त्रैगुणी हो जाओ। तो ये त्रैगुणियों से ऊपर होने की बात भगवान समझा रहे हैं और कह रहे हैं कि क्यों ऊपर जीव नहीं हो पाता। तो जीव सब कुछ चाहिए कि त्रैगुणी से ऊपर चला जाए, इसलिए नहीं जा पाता। उन्होंने कहा कि दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मेरी माया इतनी दुस्तर है, दुरंत है कि इसको जो गोस्वामी जी ने जब स्तुति किया भगवान की, तो ये कह दिया कि मनुष्य को तो छोड़ दीजिए, शिव विरंच कह मोहई को है प्रायान। कौन ऐसा है जो शिव बने भगवान शंकर को और विरंच बने ब्रह्मा को भी मोह में डाल देता है। तो ये जो ज्ञानिन कर चित भरई बरियाई विमोह बस करई, वो और कोई नहीं, बड़े बड़े ज्ञानियों को भी मोह में डाल देती है, ये महामाया ही है। इसीलिए दुर्गा सप्तशती का जो वो श्लोक है इसमें कहा कि ज्ञानी नाम भी चेतंसी देवी भगवती ही सा बलाद आकृष्य मोहाय महामाया प्रेक्षति। महामाया बलाद आकृष्य हठात खींच करके माया में डाल देती, मोह में डाल देती। तो ये वही भगवान उस माया को करे दैवी ही सा गुणमयी, ये दैवी है, दैवी माने अलौकिक है, अत्यंत अद्भुत है, और कैसी है, गुणमयी भी है।
त्रिगुणमयी, 3 गुणों से युक्त। और कैसी है? दुरत्यया, अत्यंत दुरत्यय है, दुस्तर है। कौन है ये? मम माया, भगवान करे मेरी माया है, भगवान की योग माया है। तो इससे पार कैसे पा पाएंगे, कैसे इसके ऊपर जाएंगे? जब तक इससे ऊपर नहीं जाएंगे वो शोक से तर नहीं सकता, शोकग्रस्त बना रहेगा। तो कहा मामेव ये प्रपद्यन्ते, अगर इस माया से ऊपर जाना है तो हमारी शरण लेनी पड़ेगी। अगर माया के चक्कर में पड़े रह गए तो माया मिली न राम, माया तो मिलने वाली नहीं है, क्योंकि माया का एक अर्थ होता है माँ माने नहीं है, या माने जो नहीं है वही माया है। तो जो नहीं है उसी के चक्कर में बस ये मेरी करते रहते हैं, और वस्तुतः वो भी नहीं मिलने वाली है। तो भगवान कह रहे हैं कि माम एव ए प्रपद्यन्ते। प्रपद्यन्ते में पद धातु, दिवादिगणी पद धातु है, पदगतौ धातु, इसी से पद्यते, पद्येते, पद्यन्ते, और वहां प्र लग गया, प्र उपसर्ग गए तो प्रपद्यन्ते, विशेष रूप से चल कर आते हैं। चलकर कहाँ आना पड़ेगा? कहीं दूर में हूं नहीं। जब ये बता ही रहा हूं कि सर्वत्र सभी में मैं ही व्याप्त हूं, तो केवल मेरी शरण हो जाए, मुझे भजे, मेरा स्मरण कर ले, तो जहां करेगा वहीं मैं खड़ा हूं, मैं कहीं दूर नहीं हूं। तो माम एव ए प्रपद्यन्ते, जो लोग मुझे ही भजते हैं, मेरी शरण में आते हैं, जो मेरा आश्रय लेते हैं। भगवान कह रहे हैं एता माया ते तरंती, इस माया को, दुस्तर माया को वही पार कर पाते हैं, वही संसार से, इस भवसागर से, माया से परे आते हैं। तो जीव और ब्रह्म के बीच में ये माया ही है, और माया के इस खिलौने में ही जीव लट्टू हो गया। उसी खेल से आकृष्ट होकर, खिलौने में आकृष्ट होकर के एक नहीं कितने जन्मों को, हजार नहीं लाख भी कम पड़ जाएंगे, अनंत जन्मों को वो जी रहा है। और ये माया मिलेगी, अब ये मिलेगा, उस माया में ही अपना सर्वस्व नष्ट कर देता है। भगवान कह रहे हैं कि जब माया में ही समय बिताया, माया को ही चाहा, तो मैं कहाँ से मिल सकता हूँ? यदि मुझको प्राप्त करना चाहता है तो पहले माया को तरने के लिए, माया को पार करने के लिए मेरी शरण में आना होगा। मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आ जाते हैं, निश्चित ही वो इस मेरी माया को अत्यंत आसानी से तरंती, पार कर जाते हैं। माने किसी कठिनाई से नहीं, लेकिन कठिनाई तब है जब परमात्मा का आश्रय न लिया जाए, तो माया तो उसको पार जाने नहीं देगी। परमात्मा का आश्रय मिलते ही माया से लोग पार हो जाते हैं। अगले श्लोक में फिर भगवान ने इस बात को आगे बताया, कहा कि न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया अपहृत ज्ञाना आसुरं भावमाश्रिता। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा, न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः और मायया अपहृत ज्ञाना। ऐसा इतना आसानी से उपाय है, माने सुगम उपाय है, कितना सरल उपाय है कि भगवान का आश्रय ले ले तो माया से पार हो जाए। पर ऐसा होने पर भी भगवान कहते हैं मायया अपहृत ज्ञाना, माया द्वारा जिनका ज्ञान अपहृत कर लिया गया, अपहृत माने हरण कर लिया गया है, जिनका ज्ञान हर लिया गया। किसने हरा? माया ने हरा। तो माया से हरे हुए ज्ञान वाले आसुरम भाव आश्रिता, आसुरम माने आसुरी भाव माने स्वभाव को, आश्रित माने आश्रय ले लेते हैं। आसुरी भाव का आश्रय ऐसे लोग ले लेते हैं जो माया से जिनका ज्ञान, जिनकी चित्तवृत्ति हरण कर ली गई। आसुरी भाव क्या है? तो असून प्राणान रमन्ते इति असुरा, जो प्राणों में ही ऐन्द्रियक, इंद्रियार्थेषु प्राणेषु असुसु कह ले, माने जो इंद्रियों के विषयों में ही रमने लगते हैं, उन्हीं को कहा कि आसुरी भाव को प्राप्त हो जाते हैं। अथवा असूनि राति ददाति तेसुरा, जो प्राण कहाँ से, कैसे हमारा प्राण तृप्त हो? तो येन केन प्रकारेण धन कमाना, येन केन प्रकारेण जीवन चलाना, केवल वित्त में ही अपना जीवन व्यतीत करना, और उस आप विषयक ब्रह्म ज्ञान के विषय में कभी भी जिज्ञासा भी न होना, और साथ में परमात्मा का आश्रय न लेना। तो ऐसे जो जन होते हैं उनकी बुद्धि को माया हर लेती है और वह अंततः आसुरी भाव को प्राप्त हो जाते हैं, उसी का आश्रय ग्रहण करते हैं। भगवान कह रहे हैं कि ऐसे जो
नराधमाः, अधम नर हैं। अधम माने निकृष्ट कोटि के, नीचे माने छोटी बुद्धि के, अथवा कहने के नीच मनुष्य, अधम मनुष्य। दुष्कृतनः मूढ़ा माम न प्रपद्यन्ते। दुष्कृतनः माने जिनके कर्म दूषित हैं, जो बुरे कर्मों में लग गए हैं, ऐसे दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग माम न प्रपद्यन्ते, वो कभी भी मेरा आश्रय नहीं लेते। जानते हुए भी, देखिए भगवान ने जो 15 दृष्टांत दिया उसमें बता दिया कि जल में देखो तो मैं ही हूँ, आप सूर्य चंद्रमा में देखो तो मैं हूँ, शब्द आकाश में मैं ही हूँ, जो पौरुष है पुरुषों में वो मैं ही हूँ। कैसे सब में अपने को बताते हुए भी भगवान ने दिखा दिया कि मेरे बिना ये कुछ भी नहीं है, जगत की स्थिति ही मुझसे है और मैं सर्वत्र विराजमान हूँ। तथापि मुझको जानता हुआ भी जो नराधम होते हैं वो बुरे कर्मों में लगे रहते हैं। सूर्य की किरणें आकर के देखती हैं कि व्यक्ति अच्छा कार्य कर रहा है कि बुरा कर रहा है। सूर्य की किरणें कौन है? भगवान ही तो है, भगवान के चक्षु ही भगवान देख रहे हैं। तो भगवान के द्वारा देखे जाते हुए भी जो नराधम है वो माया से इतना ग्रस्त हो चुका है, अथवा माया ने उसकी बुद्धि को, उसके चित्त को अपहरित कर लिया है, ज्ञान विनष्ट हो गया है। इसलिए दूषित कर्म करता हुआ वह मूढ़ व्यक्ति कभी भी भगवान का भजन ही नहीं करता, भगवान के पास जाने का, उसको चलने का वक्त ही नहीं है। इसलिए ऐसे जो मूढ़ जन हैं वो माया के द्वारा ही बार बार जन्म बंधन को प्राप्त करते रहते हैं। जन्म भी होता है, मृत्यु भी होती है और बार बार इस भवसागर में डुबकी लगाते रहते हैं, माया के ही वशीभूत रह जाते हैं। जो मेरी शरण में आ जाता है वो हमारी इस माया को भी पार कर लेता है। इन 2 श्लोकों में भगवान ने अर्जुन को ये बताया कि भगवान का ही आश्रय ग्रहण करना चाहिए जीवों को, निश्चित ही वो माया से ऊपर उठ जाएंगे। माया उनका फिर कुछ नहीं बिगाड़ेगी। माया तो भगवान की नर्तकी है, लेकिन जो उसी के मोह में आबद्ध हो जाते हैं, फंस जाते हैं, तो वो कभी भी संसार सागर से तर नहीं पाते। ये बात भगवान ने यहाँ समझाया अर्जुन को। 16वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन को ज्ञान के सहित विज्ञान का उपदेश करते हुए 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन करते हुए कह रहे हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोऽर्जुन, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। कहा, भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, 4 प्रकार के मनुष्य मेरा भजन करते हैं। भरतर्षभ से संबोधन किया है कि हे भरत श्रेष्ठ, हे भरतवंशी और श्रेष्ठ अर्जुन। अर्जुन के लिए भरतर्षभ कहा क्योंकि बार बार महाभारत में धृतराष्ट्र को भी भरत कह करके, भारत कह करके संबोधन होता है। तो अर्जुन श्रेष्ठ हैं, इसलिए अर्जुन के लिए भरतर्षभ कहा। भरतवंशियों में सर्वश्रेष्ठ हे भरतर्षभ। अर्जुन 2 विशेषण लगाया। संबोधन में अर्जुन भी कहा है, भरतर्षभ भी कहा है। तो भरतर्षभ अर्जुन, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन। सुकृतिनः, सुकृतिनः माने जो उत्तम कृति वाले हैं। कृतिनः का अर्थ है जिनका कार्य अत्यंत उत्तम है, उनको कृति कहा जाता है। और सुकृति का पूरा अर्थ होता है पुण्यात्मा। तो जो उत्तम कर्म वाले हैं, अर्थात जो पुण्यात्मा हैं, वो उनमें से 4 हैं जो मेरा भजन करते हैं, मेरे पास आने के लिए उद्यत होते हैं। कौन 4 हैं? तो कहा कि नंबर 1 अर्थार्थी। अर्थार्थी माने जो अर्थ का इच्छुक है, अर्थ चाहता है। तो अर्थ चाहने का अर्थ है एक भौतिक सुख सुविधाओं को, अर्थात सांसारिक पदार्थों के लिए जो मेरा भजन करते हैं, एक तो ये अर्थ होता। और दूसरा आर्तः, दूसरे प्रकार के जो भक्त हैं वो आर्त, किसी प्रकार के कष्ट में हैं, उन पर संकट है, तो उस संकट से हम कैसे दूर हो जाए, संकट निवृत्ति हो जाए, तो उस प्रकार के भक्तों को आर्त भक्त कहा है। अर्थ कहते हैं कष्ट को, वो आसमंतात अर्थ माने जो सभी ओर से संकट से घिर गए हैं, उनको आर्त कहते हैं। और जिज्ञासु, तीसरा है जिज्ञासु, माने जो भगवान के स्वरूप को यथार्थ रूप से जानने की इच्छा रखने वाले हैं, उनको जिज्ञासु कहा है। और चौथा ज्ञानी। ये ज्ञानी का अर्थ है जो निष्काम कर्मयोगी भी हो सकता है, या जिनको तत्व का बोध हो गया, ऐसे
इस तरह से चतुर्विधा जना माम भजन्ते, भगवान कह रहे हैं चतुर्विधा माने 4 प्रकार के जन मनुष्य माम भजते, मेरा भजन करते हैं। तो इसके पूर्व वाले श्लोक में भगवान ने दुष्कृतिन का विवेचन किया था। जो दुष्कृत करने वाले हैं, एक प्रकार से पाप करने वाले हैं, वो भी 4 प्रकार के, यद्यपि नाम नहीं लिया था, इस ढंग से नहीं कहा कि चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः दुष्कृतिनो अर्जुन, ये नहीं कहा। लेकिन जब वो श्लोक पढ़ा तो उसमें दुष्कृतिन शब्द प्रयोग किया और कहा कि वो भी कौन है, तो एक कहा मूढ़ा, दूसरा नराधमा, और तीसरा माया अपहृत ज्ञाना, और चौथा जो है आसुरम भावमाश्रिता। तो ये 4 हुए। मूढ़ को भी दुष्कृति कहते हैं क्योंकि मोहग्रस्त होकर के वह बुरे कर्म करता है, और नराधमा जो अधम नर हैं, निकृष्ट जन हैं, वो भी पापी हैं, दुष्कृति हैं। और तीसरा कहा था माया अपहृत ज्ञाना, जिनका ज्ञान माया के द्वारा हरण कर लिया गया, और चौथा आसुर विभाव माश्रिता, जो असुरत्व को प्राप्त हो रहे हैं। तो 4 प्रकार के तो दुष्कर्मी हैं, इसलिए जो सुकृत जन हैं, पुण्यात्मा है, उनको 4 प्रकार से ही कहा। तो उन 4 में जो आर्त है, आर्त का एक अर्थ तो यही है कि जब संकट से घिरा हुआ हो तो उसको आर्त कहते हैं। उसके पहले अर्थार्थी भी कह दिया। तो अर्थ का चाहने वाला, अर्थ क्या चीज़ है? अर्थ का एक अर्थ होता है अर्थ्यते गम्यते इति अर्थ, जो सतत गमनशील है वही अर्थ है। और दूसरा अर्थ का जो अर्थ है वो तो परमात्मा ही है, क्योंकि सबका अर्थ तो परमात्मा ही है। अंततः परमात्मा को ही अर्थ कहा है, क्योंकि पृथ्वी अर्थ है, जल है, वायु आकाश है, तो ये सब परमात्मा की अष्टधा प्रकृति पहले बता ही आए हैं। इसी अध्याय में कहा है कि मेरी जो अपरा अष्टधा प्रकृति है तो वो भूमि हिरापो नलो वायु खम्मनो बुद्धिरेव च। तो ये जो अर्थ जिसको हम और कहते हैं ये परमात्मा ही है, परमात्मा से भिन्न अर्थ और कुछ नहीं है। तो अर्थार्थी का एक अर्थ तो यही है कि जो परमात्मा को ही चाहते हैं, और दूसरा लौकिक जो अर्थ विद्वानों ने किया है, टीकाकारों ने, उसका दूसरा अर्थ यही है कि जिनको धन की इच्छा है, जैसे उदाहरण के लिए ध्रुव को हो गई, ध्रुव ने चाहा अर्थ, तो बाद में जब पद मिल जाता है, यद्यपि उनको पश्चाताप होता है कि इस भगवान को मैंने इतना प्रयत्न करके, इतना तपस्या करके प्राप्त तो किया, लेकिन मांगा भी तो अर्थ पद मांग लिया। और सुदामा भी अर्थ मांगने ही गए हैं, जब उनकी इच्छा नहीं है, लेकिन बाध्य करके जाते हैं तो परमात्मा को प्राप्त करते हैं। ऐसे बहुत अर्थार्थी कोट के भी भक्त। और दूसरे जो आर्त हैं, तो जैसे द्रौपदी आदि हैं, गजेंद्र हैं, जब इन पर विपत्ति पड़ी, संकट से घिरे और कहीं निकलने का मार्ग नहीं दिखाई पड़ा, तो ये भी भगवान की ही भक्ति करते हैं। लेकिन भगवान की भक्ति करते हुए उस कोटि में भजन कर रहे हैं जिसको भगवान ने एक वर्गीकरण ही करके आर्त कह दिया। आर्त माने दुख से निवृत्ति कैसे हो जाए, इसके निमित्त से और किसी की से आशा नहीं करते, भगवान को ही प्राप्त करना चाहते हैं। तो आर्त का एक अर्थ तो दुखी होकर के, दुख से ग्रस्त होकर, संकट से ग्रस्त होकर के जो पीड़ित हो रहा हो, कष्टित हो रहा हो, उसे और किसी का आश्रय नहीं मिल रहा है, तब परमात्मा याद आ जाए और परमात्मा के भजन में निरंतर डूबा रहे। तीसरा जिज्ञासु, जिज्ञासु माने जो भगवान के यथार्थ रूप को जानना चाहता है उसको जिज्ञासु कहते हैं। तो जिज्ञासु के कोटि में जो भी हमारे यहाँ तपस्या में रत होते हैं, नारद आदि, वो जानने के लिए भक्ति क्या है, भगवान का स्वरूप क्या है, तो इनको जिज्ञासु की कोटि में रखा। व्यास आदि भी जिज्ञासु ही की कोटि में माने जाते हैं। कहा ज्ञानी कौन है, तो ज्ञानी के लिए जैसे सुखदेव आदि, जैसे सुखदेव महापुरुष हैं, या सनत कुमार, सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार, ये जो 4 भाई हैं, ये सब ज्ञानी की कोटि में हैं। तो ये चारों माने 4 प्रकार के लोग, जो 4 प्रकार के जन हैं, भगवान करेंगे ये चारों मेरे भक्त हैं। ये नहीं समझना चाहिए कि अगर अर्थ चाह रहा है तो भगवान का भक्त नहीं है, अर्थ की भी आवश्यकता है। इसलिए है कि धर्म, काम, मोक्ष आदि की प्राप्ति तो बिना अर्थ के संभव नहीं है। इसलिए अर्थ की प्राप्ति भी हो और अर्थ के रूप में परमात्मा की प्राप्ति हो, इस प्रकार से जो भगवान का भजन कर रहा है वो पहली कोटि का अर्थार्थी है। दूसरा जिसके ऊपर विपत्ति आ चुकी है और विपत्ति से निदान नहीं हो रहा है, बार बार कष्ट पर कष्ट आ रहा है, चतुर्थी को संकट से, कष्ट से घिर गया है, अब उसको किसी की स्मृति नहीं आती, सिर्फ अपने एकमात्र उस परमात्मा के भजन में लीन हो जाता है, तो उसको भी आर्त कहते हैं। यद्यपि यह पूर्व जन्मों से भगवान का स्मरण भजन करता रहा है, लेकिन तीव्र गति न होने से, तीव्र जिज्ञासा न होने से वो भगवान की प्राप्ति नहीं कर सका है। जैसे वो गजेंद्र की बात है, गजेंद्र आर्त भक्त है,
लेकिन वह जो स्मरण कर रहा है, पूजन कर रहा है, तो उसमें गजेंद्र मोक्ष में ऐसे ने लिखा है भागवत पुराण में कि वो प्राग जन्मन अनुशिक्षितम, पूर्व जन्मों में जो उसने शिक्षा ग्रहण की थी, जो जाना था, जो तपस्या किया था, वही उसको स्मरण हो आया और उन्हीं मंत्रों से फिर भगवान का स्मरण करने लगा। तो अर्थार्थी पहला भक्त, आर्त दूसरा, और जिज्ञासु जो भगवान के स्वरूप कैसा स्वरूप है, भगवान कहाँ रहते, भगवान का धाम क्या है, भगवान का गुण क्या है, लीला क्या है, नाम क्या है, इनमें महत्ता क्या है, तो इसको जानने के लिए जो सतत चेष्टावान है, जो सतत प्रयत्नशील है, भगवान का जो भजन कर रहा है, वो जिज्ञासु। और सबसे बड़ा जो अगला है चौथा, उसको ज्ञानी कहा। ज्ञानी माने तत्व का बोध जिसे हो चुका है, जो परमात्मा के सिवा और किसी को नहीं जाना, उसको भगवान कर रहे हैं, वो भी मेरा परम भक्त है। तो इस प्रकार से जो चतुर्विधा 4 प्रकार के जनाह लोग हैं, जनाह माने भक्तजन, वो माम भजनते, माम माने मुझको, मेरा, भजनते माने भजन करते, मेरे पास आने की चेष्टा करते हैं। तो इस श्लोक में भगवान ने जो पूर्व श्लोक में 4 प्रकार के दुष्कृति का वर्णन किया था, जो निकृष्ट कर्म वाले हैं, जो पाप कर्म करते हैं, तो 4 प्रकार के नराधम मूढ़ आदि हैं, उसी प्रकार से 4 भक्त भी हैं, 4 प्रकार के ज्ञानी भी हैं, पुण्यात्मा भी हैं। तो उनका ये इस श्लोक में भेद करके समझाया कि 4 मेरे भक्त हैं, जो अर्थ को भी चाहते हैं, वो एक प्रकार के हैं, कोई संकट में आने पर मेरा स्मरण कर रहा है, वो भी भक्त है, और कोई केवल जिज्ञासु भाव से भजन करता है, वह है, और चौथा ज्ञानी। तो इन 4 का यहाँ वर्णन किया। अब इसमें सबसे श्रेष्ठ कौन है, तो कहा कि श्रेष्ठ के लिए अगले श्लोक में भगवान समझा रहे हैं, 17वां श्लोक है, तेषां ज्ञानी नित्युक्तः एक भक्तिर्विशिष्यते, प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः। तेषां ज्ञानी, उसमें भी तेषां माने उन सब में, जो ये 4 कहे गए, इन 4 में नित्य युक्त, नित्य मेरे में जो एकात्म भाव से स्थित हो गया है, नित्य युक्त हो गया है, माने निरंतर, अब मेरे सिवा और किसी से उसका कोई बोध नहीं है, ज्ञान नहीं है, न किसी को भजता है। तो नित्य भाव से जो एकत्व रूप में मेरे में स्थित हो चुका है। एक भक्ति ही माने एक से हट करके दूसरी किसी की भक्ति नहीं करता। एक भक्ति माने एकमात्र अनन्य प्रेम रखने वाला, अनन्य भक्ति रखने वाला, वह एक भक्ति कहा जाता है। ऐसा जो ज्ञानी है, ज्ञानी भक्त, वो विशिष्यते, वो बहुत उत्तम है। विशिष्यते विशिष्ट है, अति उत्तम है ही, माने क्योंकि ज्ञानिनः, जो मेरे तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन हैं, उनको अहम अत्यर्थम, मैं अत्यर्थ माने अतिक्रमण, अतिक्रमण माने अत्यंत, अत्यधिक, प्रिय, प्रिय हूँ। उन ज्ञानियों के लिए मैं ही अत्यधिक प्रिय हूँ, उनको और किसी में किसी प्रकार की रुचि नहीं है। च और सह मम प्रिय, सह माने वह ज्ञानी लोग, मम प्रिय माने मुझको अत्यंत प्रिय हैं। एकमात्र मैं ही उनका आश्रय हूँ, मेरे अतिरिक्त और किसी को नहीं जानते, न चाहते हैं, न मानते हैं, न ज्ञात ही है उन्हें किसी अन्य देवता, देवी देवता का। उनके लिए सिर्फ एकमात्र मैं ही हूँ जो उनका हूँ, इसीलिए वो मुझे अत्यंत प्रिय हैं। मुझे मेरा दास, जैसा कि भगवान ने रामचरितमानस में भी जब काकभूषुंडी को दर्शन देते, काकभूषुंडी ने पूछा कि आपको सर्वाधिक प्रिय कौन है, तो भगवान ने कहा गिराया है वहाँ ज्ञानी, ज्ञानी उठे थे प्रिय विज्ञानी। तो फिर उसमें भी कह दिया कि वो सबसे अधिक प्रिय वो है जो मेरा दास हो चुका है। इनते प्रिय अतिशय महिदासा, मम गति छोड़ी न दूसरी आशा। तो जिसको मेरी गति छोड़ करके, यही है मेरी गति छोड़ करके, तो इसके लिए कह दिया कि एक भक्ति है, माने अनन्य भक्ति है, दूसरा और कोई उनके लिए नहीं, और सृष्टि में किसी को जानते ही नहीं। और नित्युक्त है, नित्युक्त माने निरंतर, हमेशा एकात्म भाव से एकत्व की स्थिति में आकर के ज्ञानी, जो ज्ञान रखने वाले हैं, जो तत्व ज्ञान को जानने वाले हैं, वो विशिष्टते माने विशिष्ट हैं। और उसके पीछे का कारण यही है कि तत्व से वो मुझको जानते हैं। तो ज्ञानिनः अहम अत्यर्थम, उन ज्ञानियों को मैं बहुत प्रिय हूँ और मुझे भी वे अत्यंत प्रिय हैं। तो ज्ञानिनः अहम अत्यर्थम प्रियः और स च मम प्रियः। ज्ञानी के लिए मुझे छोड़ करके अन्य कोई दूसरा मार्ग नहीं है,
दूसरा कोई व्यक्ति नहीं, दूसरा कोई वस्तु नहीं है, सृष्टि में और कोई है ही नहीं, इसीलिए एक शब्द कह दिया, एक भक्ति कह दिया। एक के बाद अनेक तो हो सकते हैं, पर एक भक्ति ही हो सकती है, एक से कम नहीं हो सकता, 1/2 नहीं होता। तो वहाँ किसी एक को ही अपना मानना, माने एकत्व की स्थिति में आना, और सब कुछ हमारे लिए वही है, वो परमात्मा ही है। तो इस श्लोक में भगवान ने अर्जुन को 4 प्रकार में जो भक्त हैं उनमें सर्वाधिक ज्ञानी को महत्व दिया है, ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है। तो आज का पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अगले पाठ के साथ, गीता के अगले अध्याय के साथ गुरुजी फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।